क्या स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य के पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं। इससे पहले हम एकीकरण का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोक नृत्य पढ़ने वाले हैं। साथियों, इन लोक नृत्यों की हमने ट्रिक बना रखी है जो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन से। राजस्थान राज्य की आत्मा लोक नृत्य का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? घूमर, इंडोली, तेरहताली, भवाई। ये सभी जानते हैं कि राजस्थान राज्य की आत्मा यानी लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहते हैं? तो घूमर नृत्य को कहा जाता है। ठीक है। राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? केवल महिलाएं करती है। तो कौन सा लोक नृत्य है? वह आपका घूमर लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाना वाला? केवल या मात्र पुरुष जिसे करते हैं, गैर, ढोल, लू या अग्नि। ठीक है। तो पुरुष लू नृत्य जो है केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है। ये भील, गरासिया इनसे संबंधित हैं, तो आप इसे आसानी से देख सकते हैं। ट्रिक के माध्यम से हमने समझा भी रखा है इसको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस त्यौहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? ठीक है। तो ये आप सभी जानते हैं कि घूमर नृत्य का आयोजन किस त्यौहार पर होता है? तो ये आपके गणगौर पर किया जाता है। ठीक है। घूमर लोक नृत्यों को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको यहाँ पर स्टार मार्क कर सकते हैं। तो ये घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो ये स्थापना आपकी की गई थी 1986 के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए लोक नृत्य का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और लगभग सभी एग्जाम में जहाँ पर राजस्थान जी के आता है वहाँ पर ये पूछा ही जाता है। तो इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और उनके अलावा जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं वो हमने सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं, इसमें ऐड किए हैं। राजस्थान के लोक नृत्य और उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है। यहाँ पर नहीं पूछा हुआ है। तो गींदड़, शेखावाटी, बम रसिया, बीकानेर, ढोल, जालोर, डांडिया, मारवाड़। ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि जो बम रसिया नृत्य है वो कहाँ का है? ये आपके यहाँ का ना होकर के कहाँ का नृत्य है? ये जो है आपका भरतपुर, धौलपुर और इस साइड का जो है मेवात क्षेत्र का हम मान सकते हैं, क्योंकि यूपी से जुड़ा हुआ क्षेत्र तो उधर उस साइड का है। यहाँ पर यह आंसर आपका बीकानेर नहीं होगा, तो इसलिए युग्म सही नहीं पूछा हुआ है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। ठीक है। बम रसिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अब देखिए यही प्रश्न नीचे पूछ लिया गया कि बम रसिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये मेवात क्षेत्र में अभी बताया मैंने, तो आंसर क्या होगा हमारा? ए, अलवर भरतपुर क्षेत्र के अंदर। ठीक है। क्योंकि यूपी के आसपास लगा हुआ क्षेत्र तो उस साइड ज़्यादा फेमस है ये, तो राजस्थान में हमारे अलवर भरतपुर के अंदर ये किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखें, बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, यहाँ बम शब्द, ठीक है, कौन सा शब्द? बम शब्द से क्या तात्पर्य है? नई फसल, पुरुषों का समूह, भगवान शिव का उच्च स्तर या नगाड़ा, क्या है? तो बम जो है यहाँ पर हम किसको कहते हैं? नगाड़े को कहते हैं। ठीक है। तेरहताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है। बार बार पूछा जाता है। तो तेरहताली जो नृत्य है वो कामर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है और किस लोक देवता को समर्पित है? तो लोक देवता रामदेव जी को समर्पित है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, रामदेव जी मेले का प्रमुख नृत्य है। तो ये अभी हमने पढ़ा है, तो कौन सा नृत्य है? तेरहताली नृत्य यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। तेरहताली नृत्य का संबंध किस जाति से? अब यहाँ पर जाति पूछ ली गई। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कौन सी जाति से हैं, क्योंकि रामदेव जी
के द्वारा कामड़पन चलाया गया था, तो जो कामड़िया जो जाति थी, तो कामड़ जाति यहाँ पर इससे संबंधित हो जाएगी। तो 13 ताली नृत्य का संबंध किस जाति से? तो कामड़ जाति से यहाँ पर इसका संबंध हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से कौन सा नृत्य विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है? विशुद्ध रूप से, विशुद्ध रूप का मतलब होता है केवल पुरुष इसको करते हैं, गरबा, गैर, घूमर या गुड़ला। तो विशुद्ध रूप से पुरुषों का मतलब क्या हुआ कि केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला। तो यहाँ पर कौन सा नृत्य है? वो गैर नृत्य है। कौन सा नृत्य है? गैर नृत्य है, जो कि भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते हैं। ठीक है। तो गैर नृत्य में भाग लेते हैं केवल पुरुष, केवल महिलाएं, पुरुष महिलाएं, केवल बच्चे, अभी पीछे पड़ा है। ठीक है। तो कौन लेते हैं? केवल पुरुष इसमें भाग लेते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? कौन से अवसर पर किया जाता है? होली पर किया जाता है। वालर, गैर, डांडिया या नेजा। ठीक है। तो भीलों के द्वारा होली पर किया जाने वाला नृत्य आपका कौन सा है? तो ये नृत्य आपका यहाँ पर हो जाएगा गैर नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है? गैर। गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? ठीक है। तो किस त्योहार पर हो जाएगा? होली पर। देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, पेन को चेंज कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है? ठीक है। भील लोग होली के तीसरे दिन किसको करते हैं? तो अभी हमने पढ़ा कि जो गैर नृत्य है वो होली पर किया जाता है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि होली के तीसरे दिन जो किया जाता है वो आपका है नेजा नृत्य किया जाता है। ठीक है। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? विवाह के अवसर पर भील लोग कौन सा नृत्य करते हैं? तो विवाह के अवसर पर जो भील लोग करते हैं वो कौन सा नृत्य होता है? वो आपके हाथी मना नृत्य होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। गरासियाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। गरासिया, वालर, शंकरिया, घुड़ला, पनिहारी। देखिए साथियों, इन जो नृत्य हैं भील लोगों के द्वारा किए जाने वाले नृत्य, गरासिया लोगों द्वारा किए जाने वाले नृत्य और बाकी जो भी नृत्य हैं, इनकी हमने टेक्स बना रखी है और इस प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आप आसानी से इनको हल कर पाएंगे। तो गरासिया द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है। तो गरासिया कौन सा नृत्य करते हैं? तो यहाँ पर होगा वालर नृत्य जो होता है ये आपके गरासियाओं के द्वारा किया। तो यहाँ पर क्या होगा? वालर नृत्य। गरासियों द्वारा किया जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है? ठीक है। तो दो नृत्य ऐसे होते हैं जिनके अंदर वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो वो है वालर और कूद। तो यहाँ पर क्या दिया? वालर दिया हुआ है, तो हमारा आंसर होगा वालर। वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? ठीक है। तो ऊपर ही दिया हुआ है देखिए, तो गरासियाओं द्वारा। तो यहाँ पर क्या होगा? गरासियाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है लोक नृत्य से संबंधित। इनके अलावा लगभग हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे। गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है। ठीक है। तो गरासिया कौन से नृत्य करते हैं? गरासिया यहाँ पर इसमें से आप आंसर होगा लू नृत्य गरासियाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है। बम तो आपके मेवात क्षेत्र में हो गया और 13 ताली आपके रामदेव जी की जो कामड़िया पंथ उन्होंने चलाया था, तो वहाँ कामड़ जाति के द्वारा हो गया। गौरी आपके भीलों का हो गया। तो गरासिया में कौन सा होगा? लू नृत्य। कूद नृत्य किस जनजाति का है? अभी मैंने बताया कि बिना वाद्य यंत्रों के द्वारा दो नृत्य किए जाते हैं, वालर और कूद। तो किसके थे वो? तो ये जो नृत्य हैं दोनों के दोनों आपके गरासिया जनजाति के हैं। तो गरासिया जनजाति। इनमें से कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है? कहाँ का? शेखावाटी का नहीं है। ठीक है। तो कच्ची घोड़ी, चंग, गीदड़, बम। अभी मैंने बताया था कि जो बम नृत्य है वो आपके अलवर, भरतपुर, मेवात क्षेत्र का है। तो शेखावाटी का नहीं पूछा हुआ, तो ये आंसर हो जाएगा। तो बम नृत्य यहाँ पर शेखावाटी का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, गींदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? ठीक है। तो गींदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? ये शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है। तो जो गींदड़ नृत्य है आपके होली के अवसर पर किया जाता है। अग्नि नृत्य का प्रारंभ और आयोजन मुख्यतः कहाँ पर किया जाता है? तो अग्नि नृत्य हम जानते हैं कि जसनाती संप्रदाय से संबंधित है और अग्नि नृत्य जो है इसका आयोजन आपके जसनाती संप्रदाय का है, बीकानेर का। तो आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर में किया जाता है। ठीक है।
निम्न में से कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ तो कि अग्नि नृत्य जो है ये आपकी जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है, आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, अग्नि नृत्य करने वाला धार्मिक संप्रदाय कौन सा है? ठीक है, साथ ही इसमें हर टाइप के जिस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं वो प्रश्न भी हमने लिए हैं और पिछले एग्जाम्स में पूछे प्रश्न तो हैं ही, उसके अलावा जो एग्जाम्स में बन भी सकते हैं ऐसे क्वेश्चन भी हैं। तो यानी एक ही क्वेश्चन को जिस तरीके से घुमाकर भी दिया जा सकता है उस तरीके से भी इन क्वेश्चन को दिया गया है। अग्नि नृत्य करने वाला धार्मिक संप्रदाय कौन सा है? ठीक है, तो विधि का जसनाती संप्रदाय यहाँ पर आंसर। अभी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा सा जोन आउट कर लेते हैं और अपना पेन भी चेंज कर लेते हैं। देखिए सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलाना है, इधर नृत्य है इधर जातियाँ दी हुई है। तो अब यहाँ से देखो आप कौन सा मिला सकते हैं, तो आप देखेंगे कि 13 ताली नृत्य जो किसका है, अभी हमने पढ़ा था कि कामर जाति से संबंधित है। ठीक है, उसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि जो मांडल नृत्य है वो किससे संबंधित है? गरासिया से संबंधित है। ठीक है, और जो चरी नृत्य है वो आपके गुर्जर जाति से संबंधित है और जो राई नृत्य है वो आपका भील जनजाति से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए के अंदर 3, ए में 3 यानी कि पहला ए की ऑप्शन देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, हमें दिख रहा है बी ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है। तो ए में 3 यानी भील, बी में हो जाएगा आपके 4 और यहाँ पर 1 2, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन नृत्यों की ट्रिक आप पढ़ सकते हैं। और साथियों इसकी पीडीएफ आपको, जिस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलियों का नहीं है? ठीक है, कालबेलियों का कौन सा नृत्य नहीं है? तो चक्री, चरी, पनिहारी। चरी तो हमने अभी पढ़ा था कि ये तो गुजरों का है, तो कालबेलियों का नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये तो गुजरों का नृत्य है। ठीक है, बाकी चक्री, शंकरिया और पनिहारी ये सारे के सारे कैसे कालबेलियों के नृत्य हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है? महिलाएं करती हैं, गैर, चरी, कच्ची गुड़िया, चंग। ठीक है, तो महिलाओं के द्वारा जो किया जाता है वो आपकी चरी नृत्य है, जो कि गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य गुर्जर समुदाय से संबंधित है? ठीक है, ये भी हमने पढ़ा है, तो चरी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फल्गुबाई का संबंध किससे है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप मोस्ट क्या स्टार मार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है कि फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से संबंधित है? ठीक है, तो ये गुर्जर जनजाति की हैं और चरी नृत्य से इनका संबंध है। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, ये नृत्य दिए हुए इनमें से कौन सा नृत्य है जो केवल पुरुष लोग करते हैं? कथक, घूमर, कच्ची घोड़ी या 13 ताली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? कच्ची घोड़ी जो नृत्य होता है इनमें से वो केवल पुरुष लोग करते हैं। साथियों नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखें, कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं, कच्ची घोड़ी नृत्य कौन करते हैं? केवल पुरुष, केवल महिलाएं, पुरुष महिलाएं केवल। तो अभी हमने देखा था कि कच्ची घोड़ी जो नृत्य होता है केवल पुरुष करते हैं। निम्न में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? झांझ नाम का वाद्य यंत्र, ये प्रश्न भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये झांझ वाद्य यंत्र जो है इसका प्रयोग किस नृत्य के अंदर किया जाता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा कच्ची घोड़ी नृत्य के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, कच्ची घोड़ी कैसा नृत्य है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, ये भी कई बार पूछा गया। देखिए व्यावसायिक नृत्य की श्रेणी के अंदर इसको शामिल किया जाता है। तो कच्ची घोड़ी नृत्य किस प्रकार का नृत्य? एक व्यावसायिक नृत्य है। निम्न में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है? ठीक है, होली से संबंधित कौन सा नृत्य नहीं है? तो चंग, गीदड़, पनिहारी, गैर, यानी होली के अवसर पर कौन सा नृत्य नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा जो गीदड़ नृत्य है होली पर नहीं किया जाता, बाकी चंग, पनिहारी, गैर जो ये नृत्य हैं ये आपके होली के अवसर पर किए जाते हैं। निम्न में से कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं? मेव लोक नृत्य का मतलब जो मेव जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो
हम सभी जानते हैं कि चर्या नृत्य तो गुर्जर जनजाति का है, गैर नृत्य आपके भीलों का हो जाएगा, लूर आपके गरासियाओं का हो जाएगा। तो बचा कौन सा, रणबाजा। तो मेव लोक नृत्य मेव जनजाति का पूछा हुआ है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, तो वो आंसर हमारा हो जाएगा रणबाजा नृत्य। रणबाजा नृत्य ऐसा है जिसमें स्त्री और पुरुष मेव जनजाति के दोनों ही भाग लेते हैं। राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है, ठीक है। तो संकरिया, बागड़िया वगैरह जो नृत्य हैं ये किससे संबंधित हैं, ये आपके कालबेलिया जनजाति से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा। राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है, ये अभी हमने देखा। इससे देखो नेक्स्ट हम चले, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है। अब देखिए इस तरीके के प्रश्न भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि कौन सा नृत्य कौन सी जनजाति से संबंधित है, ठीक है। तो इसके ट्रिक आप पढ़ ही सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है, राई नृत्य, भील, पणिहारी, डामोर, वालर, गरासिया, संकरिया, कालबेलिया, ठीक है। तो यहाँ पर राई नृत्य भीलों से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। वालर गरासियाओं से है, संकरिया कालबेलिया से, हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में। अब बचा पणिहारी, तो पणिहारी जो है आपके डामोर जनजाति से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर नहीं पूछा हुआ, तो यही आपका गलत सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि द्विचक्री नृत्य किसका है, ठीक। नृत्य है, द्विचक्री नृत्य क्या है, ठीक है। तो पहली बात तो ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, ये जो नृत्य है भील जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है। कौन सी जनजाति, भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। और ये जो है द्विचक्री नृत्य है विवाह के अवसर पर भील पुरुष और महिलाओं के द्वारा घेरा बना करके किया जाने वाला नृत्य होता है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, विभिन्न नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब यहाँ पर हमसे गलत कथन पूछा हुआ है, ठीक है। तो गींदड़ नृत्य शेखावाटी संबंधित है, ये बिल्कुल सही है, शेखावाटी संबंधित है। कच्ची घोड़ी में नकली घोड़ों का प्रयोग शामिल है, ये भी ठीक है। राई और बुढ़िया कालबेलिया का प्रमुख पात्र, तो ये आपका यहाँ पर इसको देखेंगे। तेरहताली नृत्य कामर जनजाति हम पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर जो है इसमें सत्य नहीं पूछा हुआ है, तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा, राई और बुढ़िया जो नृत्य है, हमने पढ़ा था कि राई नृत्य तो भील जनजाति का है, तो कालबेलिया नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी जगह भील जनजाति आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी जो है सही यहाँ पर हो जाएगा, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। भीलों के जनजाति, भीलों के नृत्य होते हैं ये। उम्मीद करते हैं साथी आपको हमारी ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। यदि कोई भी क्वेरी आपको इनसे संबंधित है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। नृत्य शैली जो गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो गरासिया जनजाति संबंधित नहीं है, यानी कि हमसे गरासिया जनजाति के लोक नृत्य पूछे गए हैं कि उनसे गरासिया जनजाति का कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इसकी ट्रिक एक हमने पढ़ा रखी है, वह है गोकुल मामो जवान रहे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यदि देखते हैं तो जो गवरी नृत्य है वो आपका किसका, भील जनजाति का हो जाएगा। बाकी वालर, मांडल और लूर जो है ये आपकी गरासिया जनजाति संबंधित है। आप इसकी ट्रिक जो है आप वहाँ देख सकते हैं, मैं बता चुका हूँ। गौरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है, ठीक है। तो गौरी हमने अभी देखा था कि गौरी जो लोक नृत्य किससे संबंधित है, तो ये आपके भीलों से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है राई नृत्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो राई नृत्य के नाम से किसे जाना जाता है, राई नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो गवरी नृत्य को राई नृत्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भीलों के गवरी नृत्य का अन्य नाम है, तो ये अभी हमने देखा कि राई नृत्य किस नाम से जाना जाएगा या गवरी नृत्य का अन्य नाम क्या है, तो राई नृत्य गवरी नृत्य का अन्य नाम है, ठीक है। तो राई नृत्य संबंधित है, और राई नृत्य जिसे आप क्या कह सकते हैं, गवरी नृत्य कह सकते हैं। इसका संबंध किस जनजाति से है, इसका संबंध है आपके भील जनजाति से संबंधित ये नृत्य है, ठीक है साथियों। हमने एक ही क्वेश्चन को किस तरीके से बन सकते हैं, इसके ये तरीके भी लिए हैं, तो आप आसानी से नहीं पढ़ सकते हैं। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखते हो या स्टार लगा लो।
छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, इससे संबंधित एक कहानी भी आपकी आती है, जो घुड़लेखा और सातल देव से संबंधित एक कहानी आती है, उसके माध्यम जिसमें कुछ लड़कियों को घुड़लेखा ले जाता है तो सातल देव फिर उसके सिर में छेद करके जो है उसे मार देता है और उसको छुड़ा देता है। ठीक है, तो उसी की याद में जो है ये आपके नृत्य किया जाता है, जिसके अंदर एक मटका होता है और मटके में छेद कर दिए जाते हैं और उसमें एक दीपक जलता रहता है, जिसे सिर पर लेकर के महिलाएं नृत्य करती हैं। तो ये कौन सा नृत्य है? ये नृत्य आपके घुड़ला नृत्य होता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि घुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध निम्न में से राजस्थान के किस शहर से है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो घुड़ला नृत्य है ये राजस्थान के किस शहर से संबंधित है? तो घुड़ला नृत्य आप सभी को पता है कि मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। यहाँ पर मारवाड़ जो है जोधपुर से संबंधित है, तो जोधपुर हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि थाकना शैली का संबंध जिससे है, थाकना शैली जो है कौन से नृत्य से संबंधित है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर होगा ढोल नृत्य। थाकना शैली आपके ढोल नृत्य से संबंधित, ढोल नृत्य जो है थाकना शैली संबंधित है। नेक्स्ट है पेजन नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? पेजन जो नृत्य है ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पेजन नृत्य का संबंध आपकी बागड़ क्षेत्र से संबंधित है। मुगल सम्राट शाहजहां के समय में ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित थी? तो नाहर नृत्य जो है ये पूछा गया कि नाहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, जो कि मुगल सम्राट शाहजहां के समय खेला जाता था। तो आप सभी को पता है कि मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है, मांडल भीलवाड़ा का ये प्रसिद्ध नृत्य है नाहर नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध है। गुलाबो सपेरा जिसके बारे में भी हमने पढ़ा था पीछे, तो इसका संबंध किससे है? कालबेलिया जनजाति से। अगला है राजस्थान का कौन सा नृत्य 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया? अभी जो ऐसा नृत्य एक ही है, तो ये कौन सा नृत्य है? आप सभी जानते हैं, जो कि यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल है। तो ये आपका होगा कालबेलिया नृत्य, जो इसकी नर्तकी कौन है? गुलाबो सपेरा है। तो इसको पहचान दिलाने वाले भी गुलाबो सपेरा ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बिंदोरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? बिंदोरी कहाँ का लोक नृत्य है? तो जो बिंदोरी है ये आपके झालावाड़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य माना जाता है। उसके बाद है लांगुरिया नृत्य होते हैं। लांगुरिया नृत्य कहाँ पर होते हैं? तो श्रीनाथ जी मंदिर, खाटू श्याम जी मंदिर, कैला देवी मंदिर या जीवन माता मंदिर। तो सभी जानते हैं कि जो लांगुरिया नृत्य है, ये आप सभी को पता भी है कि लांगुरिया जो नृत्य है ये गुर्जर और मीणा जनजाति के द्वारा किस मेले में? कैला देवी के लक्खी मेले में किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा कैला देवी मंदिर, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कैला देवी का जो लक्खी मेला लगता है, जो वर्ष में 2 बार लगता है, उसमें लांगुरिया नृत्य गुर्जर जनजाति और मीणा जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसे हम जूम आउट कर लेते हैं। देखिए, सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है। इधर हमें नृत्य दिए हुए हैं और इधर जनजातियाँ दी हुई है। तो इस तरीके के प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, अभी हम इनको पढ़ चुके हैं, इनके बारे में, सबके बारे में हम पीछे पढ़ भी चुके हैं कि अग्नि नृत्य आपका जसनाती संप्रदाय जो कि बीकानेर का है, वहाँ का प्रसिद्ध है। शंकरिया ये जो गुलाबो सपेरा है उनसे संबंधित है। जो कालबेलिया नृत्य किए जाएंगे तो कालबेलिया नृत्य यहाँ पर होगा। कच्ची घोड़ी हमने पढ़ा था कि शेखावाटी का है, तो शेखावाटी कौन सी जनजाति? बावरे जनजाति का है, तो शेखावाटी के बावरे जनजाति का। और गैर हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं कि गैर जो नृत्य है वो भील जनजाति का है। तो यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 यानी पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे के जो क्वेश्चन हैं हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और इनसे संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं।
जिससे कि हम उसमें और सुधार कर सकें। और आपको इसके जो PDF का लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।